लेक्चर 51। पेज नंबर 23। ग्लोब पर भारत की अवस्थिति। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के पूर्व में यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत 8 कैट सर्क 4 उत्तरी अक्षांश से 37 कैट सर्क 6 उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। भारत 68 कैट सर्क 7 पूर्वी देशांतर से 97 कैट सर्क 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पेज नंबर 24। भारत के प्रमुख बिंदु। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी मुख्य भूभाग पर। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु गुहारमोती गुजरात। दूरियां। उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। समय का अंतर। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं के बीच लगभग 30 कैट सर्क देशांतर का अंतर है, जिसके कारण इन दोनों जगहों के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। द्वीपों सहित दक्षिणी बिंदु। द्वीपीय क्षेत्रों अंडमान निकोबार सहित के साथ भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पेज नंबर 25। जलमार्ग और चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। ज्वालामुखी। बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कर्क रेखा 23.5 कैट सर्क उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा 82.5 कैट सर्क। पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। पेज नंबर 26। भारत की मानक समय रेखा। ये रेखा भारत को पूरब और पश्चिम 2 भागों में विभाजित करती है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नोट: कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार पर काटती हैं। पेज नंबर 27। पड़ोसी देश का नाम, सीमा का नाम, सीमा की लंबाई, निकटवर्ती भारतीय राज्य बांग्लादेश, रेडक्लिफ रेखा और 0 डिग्री क्षेत्र 4096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन, मैकमोहन रेखा और एलएसी 3488 किलोमीटर। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान, रेडक्लिफ रेखा और एलओसी 3323 किलोमीटर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, म्यांमार, अराकान, योमा 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल, हिमालय 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पेज नंबर 28। पड़ोसी देश का नाम, सीमा का नाम, सीमा की लंबाई, निकटवर्ती भारतीय राज्य भूटान, हिमालय 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अफगानिस्तान। डूरंड रेखा 106 किलोमीटर। लद्दाख, श्रीलंका, पाक जलसंधि, सागरीय क्षेत्र। तमिलनाडु, मालदीव 8 डिग्री चैनल, सागरीय सीमा, लक्षद्वीप। भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में। भारत क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसके कई कारण हैं। पेज नंबर 29। भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में जारी। गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद भारतीय भूभाग का निर्माण हुआ, यानी भारतीय प्लेट महाद्वीपों की तरह एक स्वतंत्र प्लेट है। भारत में विशाल जनसंख्या निवास करती है। 3 महाद्वीपों की तरह भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, मृदा और संसाधन मौजूद हैं। 4 महाद्वीपों की तरह भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु मौजूद है। जैसे पूर्वी क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहां आर्द्र जलवायु है। रेगिस्तान में वर्षा कम होती है, इसलिए वहां शुष्क जलवायु है। दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जबकि उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है। जलवायु की यह विविधता भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में स्थापित करती है। पेज नंबर 30। भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में जारी। 5 भारत में मानव की विविध प्रजातियां जैसे आर्य, द्रविड़, मंगोलाइड और इंडो आर्यन रहते हैं। मानव की विविध प्रजातियों का होना भारत को एक उपमहाद्वीप साबित करता है। भारत की सीमाएं जैसे उत्तर में हिमालय, पश्चिम में रेगिस्तान और दक्षिण में सागर का होना भारत को महाद्वीप जैसी विशेषताएं देता है।
7. भारत में महाद्वीपों की तरह विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां मौजूद हैं, जैसे उत्तर में पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण में पठारी प्रदेश, मध्य में मैदानी प्रदेश, पश्चिम में मरुस्थल। विशाल तटीय क्षेत्रों का होना भारत को उपमहाद्वीप की स्थिति प्रदान करता है। पेज नंबर 31। भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन का सामान्य अर्थ प्राकृतिक बनावट के आधार पर किसी भी भूभाग को विभाजित करना होता है। भारत एक बड़ा भूखंड है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत की प्राकृतिक बनावट यानी स्थलाकृतियों की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करना भारत का प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन कहलाता है। भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को निम्नलिखित भूभागों में वर्गीकृत किया गया है। 1. उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। 2. उत्तर भारत का विशाल मैदान। 3. भारत का विशाल मरुस्थल। 4. प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। 5. तटीय प्रदेश। 6. द्वीपीय प्रदेश। पेज नंबर 32। इस पेज पर भारत का एक चित्र है जिसमें विभिन्न भौतिक भागों को दर्शाया गया है। पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, मरुस्थल, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।